उसका पापा को वो लोग ढकेल दिया आग में। अभी आकर के वो लोग जब आया तो वो लोग 5 को 7 को आदमी था, उसको पटक करके सरहद जो बछड़ी मारने वाला है ऐसे ऐसे घूम रहा था। कौन ये सोती है तो इसको डेली आगे पीछा करके गाला गाली करता है, भाला से मार दिया। मछली मारने वाला होता है, चला करके मछली मारा जाता है, समझे। इसी से तो मेरे ऊपर चला दिया, मैंने आड़ लिया इसके। देखिए आर पार हो गया है मेरा। मछली को नहीं मारते हैं वो भी था, उसी से उन लोग का नटी पटक के मारने लगे, पूरा वहाँ पर लाठी चलाने लगे। हम लोग में 6 आदमी घायल है। मैं यहाँ से चला गया, मेरी माँ है उसको मारो, उसकी बहन है उसको मारो। ये 20 साल 25 साल से मेरा बाप दादा लड़ते लड़ते मर गया और आज हम लोग भी वही कर्म कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान जो टीम में पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के गजियापुर टाड़ी मोड़ पर। अभी हम टाड़ी बाजार से थोड़ा सा आगे हैं, यानी इसे चोरमा टोला भी बोला जाता है। आपको बता दें कि यहाँ जो है अभी 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से 2 पर्दारों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और बातों बात में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों पक्ष के जो लोग हैं, दोनों जो पर्दार हैं, वो एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे और इस मारपीट की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जो है भगवानपुर हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उन लोगों की हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ इस गांव के तमाम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से मिलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है, घटना कब घटी थी और किसने घटना को अंजाम दिया है, घटना की पूरी सच्चाई क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हम पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं, एक पक्ष के पास पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ जो है पीड़ित परिवार के लोग जो हैं यानी परिजन जो हैं वो हमारे भी मौजूद नहीं, गाँव के लोग मौजूद हैं। इन लोगों से मिलेंगे और घटना की सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें काफ़ी चोट लगी है। उनका इलाज जो है भगवानपुर हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे उन लोगों की हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों से हमारी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो भी लोग इस घटना को साक्षात देख रहे थे, जो घटनास्थल मौजूद थे, उन लोगों से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे घटना की सच्चाई क्या है। हालांकि ये मामला 2 पक्ष का है, यानी 2 पर्दारों के बीच ये मारपीट हुई है। तो जब भी 2 पक्ष का मामला होता है तो न्यू टीवी सिवान की टीम जो है वो दोनों पक्ष की बात सुनती है, तभी घटना की सच्चाई का पता चल पाता है। तो चलिए आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, जो इस गांव के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं घटना की सच्चाई क्या है। एक भाई जी इसी गाँव के मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन यादव। चंदन यादव जी। घर आपका? घर मेरा यहीं पड़ेगा, चोरमा टाड़ी टोला में। अच्छा, अभी आप जहाँ खड़े हैं ये कौन सा टोला है? यही पड़ता है, यही चोरमा टोला टाड़ी पड़ता है। अच्छा, यानी अभी बसंतपुर रोड पे है? हाँ, ये महाराजगंज बसंतपुर रोड में पड़ता है, अपना जो टाड़ी बाजार से थोड़ा सा आगे पड़ता है बसंतपुर की तरफ। अच्छा, क्या घटना घटी यहाँ पे? मैं तो सुबह सोया हुआ था, मैं सुबह सो के उठा नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हल्ला चिल्ला हुआ। मैं उठ के आके मैं देखा मेरे घर के सामने में ही इनका घर है। तो जिनके लोचन राय का, जिनके साथ में मारपीट हुआ है, हाँ, जिनके साथ में घटना घटी है, जिनको मार पड़ी है, बहुत बुरी हालत है उनकी। क्या नाम उनका? लोचन राय पड़ेगा। उनका बड़ा बेटा का नाम नगेंद्र राय पड़ेगा। नगेंद्र यादव का हालात तो सीरियस था, मैं तो जहाँ तक देखा हालात बहुत सीरियस था। अभी सदर हॉस्पिटल में शायद गए हैं, अभी वहाँ का देखते हैं सिचुएशन कैसा है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। किसके साथ मारपीट हुई थी? ये मारपीट हुई थी इनके ही एक पटीदार हैं, सतेंद्र यादव हैं, अमावस यादव हैं, और भी उनके घर के कुछ लोग हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग इनके पटीदार ही पड़ेंगे। हाँ, खास पटीदार हैं, इनके खास पटीदार हैं, लेकिन इनका घर यहाँ पर नहीं है, इनका घर थोड़ा दूर में है। 200 मीटर दूरी पर? हाँ, 200 मीटर नहीं, 400 मीटर की दूरी में आप समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, तो वो लोग सुबह मेरे को जहाँ तक मैं जो देखा हूँ मैं बता रहा हूँ कि सुबह मैं अपने घर से निकला तो मैं देखा कि उनको एक जो लोचन राय के बड़े बेटे हैं नगेंद्र राय, वो नीचे ऐसे लेटे हुए हैं, उनके ऊपर 10-12 लोग ऐसे लाठी से मार कर रहे हैं उनको, ठीक है। वो उनका बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है उनको। उनके पैर में कुछ वो मछली का कांटा होता है, उससे ऐसे चुभो दिए हैं। उनका पैर 2-3 जगह टूटा हुआ है, बहुत बुरा हालत है उनका, यही है। और बाकी जो उनके छोटे बेटे हैं उनको भी मार पड़ी है। जो लोचन राय है उनको आग में जला दिए हैं लोग। और सुबह वो लोग मतलब बहुत लोग ही आए हुए थे, सारे लोग उनके घर के जो लाठी वाला लेके सबको आए हुए थे। अब सब किसी को पता नहीं है किस लिए। 4 बजे का सुबह का एक घटना है, 4-5 बजे का घटना होगा। तो सुबह सारे लोग सो रहे थे, उस टाइम पे वो लोग आए हैं। आने के बाद से सारे लोग मतलब किसी को पता नहीं है कि ये लोग मार करने के इरादे से जा रहे हैं या फिर कैसे जा रहे हैं। नहीं, हमारे दर्शक जो हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, जो आलाधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, घटना की सच्चाई है, जड़ क्या है इसका?
इस घटना की जड़ मैं आपको बराबर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता चला है कि इस घटना की जड़ कल ये लोग जो है ना, इनका कुछ ज़मीन है जहाँ पर ये लोग एक चापाकल हलवा रहे थे, ठीक है। तो चापाकल हलवा रहे थे ये लोचन राय के घर के लोग, लोचन राय के घर के लोग चापाकल एक नल जो होता है पानी पीने के लिए वो गड़वा रहे थे, ठीक है। वो गड़वाने के बाद से वो लोग झगड़ा किए इन लोगों से। कौन लोग? अमावस राय के घर से सब कोई। अमावस राय की वाइफ थी, अमावस राय थे, और भी उनके भाई लोग थे, धर्मेंद्र थे और सतेंद्र थे, ये लोग सब थे। तो ये लोग झगड़ा किए कल रात को। कल रात को झगड़ा करने के बाद से ये लोग इसके घर के चारों तरफ से कल रात से ही मतलब ये क्या हुआ था, कल रात को क्या हुआ कि मतलब झगड़ा हुआ जब, तो जो नगेंद्र राय हैं ये शायद एक थप्पड़ मार दिए थे उनके वाइफ को, अमावस राय के वाइफ को। तो वो उस चक्कर में वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कुछ कि क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा घटना घटा है उस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि ये प्लानिंग हो रहा था कि वो मार दिया है तो उसको अब जान से मार देंगे हम लोग। तो लोग पूरे रात यहाँ घर के आसपास इकट्ठा होकर पूरा घूमे हैं, पूरा जब घर के चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे। अभी क्या हुआ, सुबह में 4 बजे उनको रात को मौका मिला नहीं, सुबह में 4 बजे मौका मिला, वो नगेंद्र राय दिखे, नगेंद्र राय को पकड़ के वो लोग पूरा जान से ही मार दिए हैं। अपने हिसाब से वो लोग जिंदा नहीं छोड़े हैं। बाकी उसके बाद से जो सामने दिखा सबको पीटे हैं, पीट के बाकी सब उसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा हो गए, फिर वो लोग भाग गए। यानी जमीनी विवाद से मामला जुड़ा हुआ क्या? हाँ, ये आप बोल सकते हैं जमीनी विवाद से ही मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इनका जमीनी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन इस बार का जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ ना, इस बार का ये बहुत ही बुरा सिचुएशन था। आप किसी को जमीनी विवाद भी है तो आप किसी को जान से नहीं ना मार सकते हैं। आप जान से मारना किसी के लिए भी गलत है। तो आप जमीनी विवाद है उसको फड़ियाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, थाने पुलिस है, सब कुछ है, उस चीज़ से आप फड़ियाइए। तो आप मार पीट करके किसी का जान ले लेंगे तो उसे तो ज़मीनी विवाद फड़ेगा नहीं। अगर वो मर भी जाएगा आज तो आपका ज़मीन हो नहीं जाएगा, जिसका ज़मीन रहेगा, जिसको हक में आएगा वही लेगा। तो आप मारपीट करने से, किसी का जान ले लेने से तो ज़मीन आपको मिल नहीं जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी हर चीज़ का एक तरीका होता है। पुलिस भी है, थाना भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ से अपने तरीके से पकड़िए, आपका जो हक है आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप लोग जो ये मारपीट कर रहे हैं, किसी को मार देंगे जाके, कल उसको मार देंगे, आज उसको मार देंगे, आप गांव भर में पूरा परेशान करके रखे हैं सबको। आपको विश्वास नहीं है ना, आप पूरे गांव में घूम के आप पूछ लीजिए, सारे लोग आपको यही बोलेंगे ना कि उससे पूरा गांव परेशान है। इस तरीके से भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो लोग गरीब है, आज की डेट में उसके घर के सारे लोग को मार दिए। वो लोग गरीब है, वो लोग ऐसा सिचुएशन है, वो लोग कहाँ से करेंगे अभी कुछ, कहाँ से करेंगे? कौन उनका सहारा कौन होगा? अभी उनका सहारा कोई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए सभी लोग। यार आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप किसी को मार दोगे, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। सबका एक चीज़ होता है भाई, अब प्रोसेस से चलो ना। आपको अगर ज़मीन का विवाद है, तो आपका केस ऑलरेडी चल रहा है। इन दोनों लोग का केस ऑलरेडी चल रहा है। तो ज़मीन का जब विवाद है, जब आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है, आपका कोर्ट कचहरी फैसला कर रही है, तो आप फिर क्यों मारपीट में क्यों जा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मारपीट में ना जाएं। कोई हर चीज़ का एक तरीका होता है, तरीके से आप जाइए, तरीका से सुलझाइए हर मामले को। बाकी मेरा यही कहने का मतलब है। अभी पीड़ित परिवार के पास मैं पहुंचा हूं, आप पहुंचे हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है इसके लिए, क्योंकि पीड़ित परिवार के घर के सारे लोग को ही मार पड़ी है। सब लोग ही घायल हैं और सब लोग ही, सुबह में एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में मैं ही सबको लोड करवा के, सबको उठा के बैठा के रख के भेजा हूँ। पहुँचे हैं, मालिक का नाम क्या है? ये इन मालिक का लोचन राय नाम है। लोचन राय, हाँ। और जिनसे झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई, वो अमावस राय, उनके घर के अमावस, सतेंद्र, धर्मेंद्र, चंदन, वो लोग पता नहीं मुझे कहाँ है। उन लोग का घर तो थोड़ा यहाँ से दूर पे है। नहीं, अभी कुछ देर पहले हम उनके घर पे गए हुए थे, हालांकि तो वहाँ पे कोई हमें दिखा नहीं, सिर्फ 2-3 औरतें वहाँ पे दिखी जो घटना को बता नहीं पा रही थी सच्चाई। तो सर हो सकता है कि वो लोग भाग गए होंगे, इतनी बुरी तरीके से उनको मारे हैं, उनको जिंदा नहीं छोड़े हैं, तो हो सकता है उसके लिए भाग भी सकते हैं वो लोग। कितने लोग को चोट लगी है यहाँ पर? सर चोट लगी है, 4-5 लोगों को चोट लगी है। 4 लोग, देखिए सर, 4 लोग तो मेरे को पता है। जहाँ नगेंद्र राय बड़े बेटे हैं उनके, लोचन राय के, उनसे छोटे बेटे हैं ननक कुमार, उनसे छोटे बेटे हैं नरेंद्र, उपेंद्र कुमार। इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। उसके बाद उनके पिताजी हैं जो लोचन राय को आग में डाल दिया है वो लोग। उनका पूरा हाथ जल गया है, पूरा ये हो गया है। किस चीज़ से मारा गया है उन लोग को? सर बहुत अलग अलग हथियार था इनके पास, लाठी था कुछ, और मछली पकड़ने वाला वो एक होता है, वो था। वो सब चीज़ों से इनको पीटे हैं। आपका नाम क्या हुआ? छोटे लाल यादव। घर आपका? चोरमा टाइम टोला। यही आप भी रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। अच्छा, घटना को होते हुए आपने देखा कि नहीं देखा है? देखा थे। जब घटना हो रही थी, मारपीट हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे? हम घर पे थे। घर पे थे, चाय पी रहे थे। जैसे चाय उठाए थे तैसे जैसे लग रहा है कि जैसे
बाल पीट रहा है। तब से हम आए, वहाँ पर खड़ा हुए थे, तब लोग मार यह चल रहा था। तब तक हम और चंदन के पापा देखे थे। जब हम लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ा सा हम लोग बचाव किए थे। उसके बाद वो लोग मरने लगा। उसके बाद उनको लोग समझा बुझाया, उसके बाद भी वो लोग नहीं जा रहे थे तो थोड़ा ढकले उकले हम भी ढकले। उसके बाद वो लोग धक्का मुक्का हुआ था। यही लोगों के बीच में मारपीट हुई थी। ये लोग सुबह आए थे, ये लोग लोचन राय के लड़का सुबह मैदान के और अपना घूरा बैठे थे, भोजपुरी में घूरा कहला, तो बैठे थे तो वो लोग उधर से आए, लाठी एक चुगल चलाने लगे। कौन लोग? वही सत्येंद्र और अमावस और धर्मेंद्र, एक चुगल, ये तीनों लोग थे। उसके बाद जब लाठी चलाने लगे तो उनका घर के लोग मेहरारू सारे लोग चलाया। उसके बाद मारपीट हुआ, बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुआ। कारण क्या बताया जा रहा है, सच्चाई क्या है कि क्यों मारपीट हुई यहाँ पे? मारपीट हुआ कि वो एक कॉल हुआ है वहाँ पानी पीने के लिए, वो इसी के चलते तो हुआ था। तो नल में से क्या प्रॉब्लम आ गया कि मारपीट होने की? वो लोग कह रहे हैं कि हमारे में है, और ये कह रहे हैं कि हमारे में है। यानी अमावस जी कह रहे हैं कि हमारे जमीन में नल है और ये लोग हमारे। हाँ, तो पब्लिक के देखने से समय में, मतलब पब्लिक के देखने में दिमाग में कि ये लोचन राय के में है। अच्छा, वो अपने जमीन में है, ये अपने जमीन में हलाए थे, ये इसी के चलते हुआ है। अच्छा, तो जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे मारपीट हुई थी, हाँ, कई लोग घायल हुए हैं। हाँ, तो हालांकि जब वो लोग मार रहे थे, यानी अमावस के परिवार जो है वो लोग जब मार रहे थे तो ये लोग क्या करते उस समय? उस समय ये आप दिखा रहा है, इसको वीडियो बनाइए, उसको भी दिखे हट, उसको देखे वहीं पे बैठे थे सब कोई, अपना पूरा परिवार वहाँ पर बैठे थे। इधर से आए हैं, पूरा वहाँ पर लाठी चलाने लगे। एक मछली, हाँ, अचानक से, और एक मछली को नहीं मारते हैं वो भी था, उसी से उन लोग का नटी पटक के मारने लगे। ये कोई बात थोड़ी ना होता है, जब मार करना था तो बता देना चाहिए ना कि हम तुमको मारने आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो हो सकता है कोई दूसरी बात हो या पहले से कोई दूसरी बात इसमें तो हमको दिखने से नहीं है, कोई बात नहीं है, पूरे समाज से पूछ लीजिए। तो वो लोग जो मारे थे तो ये लोग क्या करते? ये लोग नहीं मारे? सब कोई सब कोई बैठा था वहाँ पर। आप इधर से जा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे थे, तो हमको क्या मालूम कि तुम मेरे को मारने आएगा। 4 बजे भोर में तो सब कोई सोता रहता है, ठंडी का दिन है, तो वहाँ पर बैठा था लोग, तो हमको क्या मालूम कि तुम मेरे को मारने आ रहे। उधर गए, वहाँ से घूम के आए, पीछे से पूरा लाठी वारने करने लगे, और मछली को भाला होता है उसे मारने लगा लो। बहुत घायल थे। सुबह आप आते थे ना तो वीडियो बनाते तो पूरा, और 112 नंबर वीडियो बना के लेके गया है। अब क्या करेगा नहीं करेगा उनको। प्रशासन ने पहुंची थी? हाँ, 112 नंबर प्रशासन नहीं पहुंची थी, की प्रशासन 112 नंबर पहुंची थी। वो समझावा करती है, वीडियो बनाई और समझौता किया कि जो मार झगड़ा मत करो। और उसके बाद वो जो अमावस का बीवी थी वो आई थी और उनको माधवचोत गरिया के लेके गई थी। वहाँ पर अब क्या किए नहीं किए वो नहीं जानते हैं। अच्छा, ये अभी हम लोचन राय के घर पे हैं। हाँ। यहाँ कितने लोग घायल हैं? हाँ, एकदम एक्चुअल। जिनके घायल हैं कितने लोग? 4 आदमी घायल है, 5 आदमी घायल है। एक औरत के भी हाथ टूट गया है। नाम बताइए। एक पहल का उनका बड़ बेटा है लोचन राय के, नगेंद्र, उसके बाद ननक, उसके बाद उपेंद्र, उसके बाद ननक यादव के औरत का भी टूट गया है। नगेंद्र के जीने का कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, क्या सच्चाई बात है घटना के? सच्चाई यही हम देखे हैं जो हम उधर घर में से निकले, मैंने यही द्वार हमारा है। घर आपका है कहाँ पे? यही पे सामने है घर, ये मेरा सामने घर है। मारपीट ये बगल में घर है? हाँ, यही सामने घर है। यहाँ पर वो लोग हम बाहरते थे, मैंने निहुर के ऐसे हम बाहर रहे थे, तब तक वो लोग आया तो नगेंद्र आया, नगेंद्र को मारने शुरू कर दिया लोग। नगेंद्र कौन है? उसका बड़का लड़का है। किसका? वो लोचन राय को बड़ा लड़का है। वो देखा जो उसका पापा को आगे फूंक करके ताप रहा था ना, तो उसका पापा को वो लोग ढकेल दिया आग में, तो वो नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो लोग बेचारा आ गया। रात भर लुका के रहा, बोलता है जो रात भर लुका के रहा। फिर भी आकर के वो लोग जब आया तो वो लोग 5-7 गो आदमी था, उसको पटक करके सरहद जो बछरी मारने वाला है ऐसे ऐसे घूम रहा था लोग। तो आप देख सकते हैं कि हम दूसरे पक्ष के पास पहुंचे हैं और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो हमारे मौजूद हैं। हालांकि ये लोग अभी थाने में थे, अभी ये पहुंचे हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे घटना की सच्चाई क्या है। तो आइए देना करते सीधे चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमावस यादव। अमावस यादव जी। घर आपका? घर चोरमा टोला टाड़ी। अच्छा, आपके परिवार से मारपीट हुई है? जी। परिवार का नाम क्या हुआ आपके? नगेंद्र है
और नन्हक है और छुटकर का नाम उपेंद्र। आलोचन उनका पिताजी हैं। वो लोग आपको पर्दार हैं जी। तो उनसे मारपीट क्यों हुआ आप लोग का? हम लोग का मारपीट उस जगह जमीन के लेकर के होता है वहाँ, ठीक है ना। 3-3 4-4 की तक केस चल रहा है, ठीक ना। हम लोग का एक बार केस किया था तो ये महाराजगंज कोर्ट से ये आपका डिग्री हिसाब मिला है पंच द्वारा। हम लोग के मतलब कागज पर सब ये लिखा हुआ है। पंच द्वारा का पंच का भी बात नहीं मानती है। कौन लोग नहीं मानते? वो विपक्ष, वो लोग मैंने हापटीदार जो है लोचन राय, वो मानता नहीं है। और उसका बाद क्या कहती है, जाके बार बार केस करती है ना। अभी भगवानपुर थाना में जाइएगा तो नहीं उसका होगा तो 5 साल से कम नहीं उसका दरखास्त होगा, समझे। केस कौन करता है बार बार? वो ही करती है। कौन? कलावती देवी, लोचन राय का पत्नी है। अच्छा अच्छा। हाँ, केस करती है, ठीक है। केस करती है, चलता है केस से। हम लोग नहीं बढ़ते भाई, झगड़ा क्या करेंगे। हम लोग खुद गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते थे। उसका लड़का आया परसों, नहीं चौथा रोज आया। उसका बाद मेरा आ कर के गाँव में बोलता था कि अब आ गए हैं, जोड़ाएगा, घर जोड़ाएगा, ठीक ना। मेरा ज़मीन है, मेरा घर जोड़ाएगा। इसलिए कि हम थाना में भी एक बार इंक्वायरी दिए थे, जाके दरखास्त भी दिए हैं थाना में। उसका बाद वो थाना मन से मना कर दिया तो पंच को बुलाई। पंच द्वारा हम लोग शशि बाबा को, मुखिया जी को कागज अपना हम सौंप दिए हैं ना। उसका बाद वो आजकल करते हैं, ठीक ना। उसका बाद ये हो गया। अब बता रहे हैं, हमारा सुबह के टाइम में वो नाथ खूटा तोड़ रहा था। कौन लोग तोड़ रहे थे? नगेंद्र और नन्हक और उपेंद्र ना। ये गई छुड़ाने के लिए इसको, घर में यही अकेले सोती है वहाँ ना। हम तो गाड़ी घोड़ा चलाने वाले आदमी है, आते हैं राती को। उसका बाद ये क्या नाम है, ये सोती है तो इसको डेली आके शाम को टाइम पी खा करके गाला गाली करता है ना। पी खा करके गाला गाली करता है। उसका बाद क्या, इसको सुबह पूरा मारपीट कर दिया, घर में खींच के ले जाकर। भाई मेरा गया, छोटा बड़ा है मेरे से, देखिए ये इसका रिश्त देखिए ना। ये बड़ा भाई है, इनको जाकर मार दिया, यहाँ काट के लिया। वो हो गया छरहद है, वो छरहद उससे हम छीन के लाए हैं। मेरा वो भाला का है, मेरा भाला से मार दिया ना, मार दिया। उसका मारपीट हुई क्यों हुई थी? सुबह में मारपीट क्यों हुई? सुबह में इसीलिए तो हुआ था ना। तो मेरा पूछने गए थे, भैया क्या कर रहा है तू, मेरा भवे को क्यों मार रहा है। तब तक उधर से छरहद ले करके ना, उसका छरहद देखिए, ये मछली मारने वाला होता है। अरे मछली मारने वाला होता है, चला करके मछली मारा जाता है, समझे। इसी से तो मेरे पर चला दिया, मैंने आड़ लिया इसके। देखिए आर पार हो गया है मेरा। ये आपको कौन चलाया? वही नगेंद्र। लेकिन वहाँ तो आरोप ये लगा जा रहा है कि आप लोगों ने उन लोगों पे हमला किया। नहीं, हम उससे छीन के लाए हैं, उससे छीन के लाए हैं, उसी से छीन के हम लोग लाए हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी तो मारा होगा जरूर से। ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। ऐसा चोट कहाँ से लगी उन लोगों को? चोट को कई जगहों पे चोट लगी हुई है। झगड़ा हुआ, वो हम लोग का मारने लगा, हमारा भाई को मार दिया, हमको मार दिया, तो क्या करेगा। वहाँ झगड़ा तो होगा ही, वो दोनों पक्ष का झगड़ा होता है, तो क्या करेंगे। पक्ष के लोग दूसरे पर वार कर रहे थे जी, दोनों पक्ष के लोग वार। इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो भी मार रहा था, हम भी मार रहे थे। उसका बाद मेरा हो गया ना, मैं बेरी हो रही है, सब तोड़ फोड़ कर दिया। मेरा नल कल है, चपा कल, वो भी तोड़ दिया है लो। मेरा दिल कट्टा कल है, वो भी तोड़ दिया है लो ना। मेरा माल खाने वाला कुट्टी रखा था भूसा, तब मेरा वो सब तोड़ दिया। मेरा दलान था, वो भी करकट के रखा था, वो भी सब तोड़ दिया। कौन तोड़े थे? नगेंद्र था और उसका भाई। हम लोग थाने पे चले गए थे तब। हाँ, सब उखाड़ पखाड़ के बाद में सब सुबह इतनी मारपीट हुई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। आप लोग में कितने लोग घायल हैं? हम लोग में 6 आदमी घायल है। कहाँ है सब? अभी 2 आदमी उधर है, 3 और एक यहाँ सोया है। हाँ, अभी उठ नहीं पा रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहा है। दिख नहीं रही है, सिर्फ इनके होठों पे चोट जो है सिर्फ दिख रही है। आपको कौन मारा है? वही मारा है, नगेंद्र। बड़ा खोल खोल के दिखाएं क्या? नगेंद्र मारा है। ये चोट पहले का है कि अभी का है? अभी का है, है। अभी का है। वो उधर जाता है, उधर कर रहा है, कट्टा है, टाका है उसका ना। तो यही बात है, मेरा भाई जो है देखिए वहाँ सो रखा पूरा रखा है
यानी कुल मिला के जो मारपीट हुई है जमीन को लेके हुई है। जी जमीने के लेकर के हुआ है। वो डेली आकर के डेली आकर के गाला गाली करता है। जब हमारा यहाँ हमारा जमीन है, हमारा कागज पत्र है सर, बुर्बक है। देखिए और हमारा हक दिलाए, हम यही कहते हैं हमारा हक दे दीजिए बस। अच्छा आप ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा धर्मेंद्र यादव नाम है। इनके कौन लगते हैं? मैं उनके बड़के पापा का लड़का हूँ। अच्छा, यानी आप भी उनके पटदारी हैं? पटदारे हैं। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से बताया जा रहा है कि जमीन को लेके मारपीट हुई है, कई सालों से एक मामला चल रहा है आप लोग का, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है मामला? सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है सर कि हम पंच द्वारा एक बार वो कर दिए थे, पंच द्वारा ये क्लियर हुआ, पंच द्वारा क्लियर हुआ तो पंच बोला तो पंच को बोलती है कि हम नहीं मानेंगे इसको। लोचन राय की पत्नी? हाँ जी, लोचन राय की पत्नी ही नहीं मानी पंच की बात। और 10 रोज पहले भी वो कागज पंच को हम लोग अपना कागज दिए हैं, उस पे भी अभी तक वो कोई फाइनल नहीं हुआ और उस चीज को भी अब नहीं मान रही है। मानती तो कि इतना तक वो डेली आता है पी के, उसका लड़का आए दिन मार झगड़ा, कितना दिन बर्दाश्त करेंगे सर आप बताइए ना, कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त जब सर से बाहर होता है तभी ये गड़बड़ होता है। क्या है, कितना हम भी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ से चला गया, मेरी माँ है उसको मारो, उसकी बहन है उसको मारो, ये चीज करने से इज्जत बचता है? मेरा बड़ी माँ को 3 बार, मेरी माँ को 2 बार वो मार चुका, मेरी भाभी को 2 बार मार चुका, वही नगेंद्र जब भी आता है और वो मारेगा, आज मारेगा और कल गायब, आज मारेगा और कल गायब। क्या करेंगे हम? परेशान होने के बाद क्या करेंगे? सब कुछ इसको रहने से क्या हमको फायदा है? इसको रहने से क्या फायदा हुआ हमारा इसका, जब हमारा कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है? कितना 20 साल 25 साल से मेरा बाप दादा लड़ते लड़ते मर गया और आज हम लोग भी वही कर्म कर रहे हैं, तो क्यों? इसका मतलब सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती और सब फैसला हुआ कुछ नहीं हुआ इसका। जमीन का जब मामला है तो आपको डीएसएलआर साहब से या सीओ साहब से मिलना चाहिए। सीओ साहब के पास भी गए थे कागज पत्र लेकर के हम लोग, तो जब हम लोग बोले हैं कि सरकारी अमीन कराएंगे और उससे नाप करके क्लियर कर, ठीक है इंक्वायरी में भेजते हैं। अभी तब तक इंक्वायरी होता रहा, उसके बाद क्या हुआ सर, इतना वो बोले इंक्वायरी में भेजते हैं। मैं कमाने वाला आदमी हूँ, मैं चला गया और ये लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो यहीं कमाने वाले हैं, 200-400 डेली का आएगा तो हो जाएगा काम, लेकिन मैं बाहर रहने वाला आदमी हूँ तो दौड़ेगा कौन? मैं अभी 2 दिन के लिए आया हूँ, आपको नहीं पता है, मैं पेपर पे लिख के आया हूँ 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा, जब तक आया इधर फंसा दिया लोग, क्या करेंगे? अच्छा, ये जो मारपीट हुई है इसमें कुछ मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला सर, क्या मिलेगा? कई लोग तो घायल हो गए। हाँ, क्या मिलेगा? बहुत लोग की सीरियस तबीयत खराब है। हाँ है, कितना दिन से सर कानून का काम कर रहे हैं। रुकिए आप सुनिए ना मेरा बात, कितना दिन से कानून का काम कर रहे हैं हम, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिला। वो सिवान में एक केस चल रहा है इसी जमीन का लेकर के, भगवानपुर में केस किया है। सुनो ना यार, सिवान में चल रहा है, महाराजगंज में चला और अभी भी महाराजगंज में चलिए रहा है। उसके बाद फिर एक बार अभी और एक केस हुआ था जिसका नोटिस आया, 3 केस हो गया, 2 उठा लिए, 2 में कंप्रोमाइज हुआ, कागज आपको देंगे हम, और उसके बाद भी ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आप ही लास्ट होगा तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे जगह पे आप रहिएगा सर तो क्या करिएगा आप बताइए? तो ठीक है, चलिए जिस तरह से आज देखा जा रहा है सुबह सुबह मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया यहाँ पे, बताया जा रहा है कि जो हम एक पक्ष से जब हम बात किए तो वो लोग बताया कि आप लोगों ने जो है शायद मछली मारने वाला कोई औजार है उससे आप लोगों ने हम लोग मछली, अब हम रहेंगे ही नहीं तो मछली कहाँ से मारेंगे साहब? पार हो गया यार, पार रुको तो सही, हम रहेंगे नहीं घर पे तो मछली मारेंगे कहाँ से, ये बताइए ना। चलिए अब अभी मेरे को 4 दिन हुआ आए हुए, आपको अपना रजिस्टर भेजवाऊँ क्या, जो मेरा अंगूठा लगता है हाजिरी का, आप मांगिएगा तो मैं दे सकता हूँ, अभी फ़ोन करूँगा तो मिलेगा। अच्छा, आपका अमावस्या नाम है जी। आपके बारे में जो हम गांव के लोगों से बात कर रहे थे तो गांव के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे। क्या करेंगे सर, वो आपसे तो बोल ही रहे हैं ना, ये जमीन वाला है, ये जमीन वाला है हमारा है, ये दोनों हमको दबा रहा है ना, तो 2 आदमी दबा रहे, तो फिर गाँव के लोग फिर आपको खराब क्यों कह रहे हैं? वही बात ना, नहीं तो वही लोगवा है, वही लोगवा है। हो सकता है कि आप भी नहीं वही लोगवा है भैया, वही लोग है वो। मैं बोल रहा हूँ सर, क्या है अभी आप? हमको न्याय चाहिए, सीधी बात है। न्याय में क्या चाहिए? न्याय में हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, बस हमारा हक मिल गया, हम उसका शकल नहीं देखेंगे, इतना लिखित दे रहे हैं हम कोर्ट के सामने। हक क्या चाहिए? हमारा जो जमीन है हमारा वो छोड़ दे, उसका जो हक है वो ले ले, नहीं हमको उससे मतलब है, नहीं उसको हमारे से मतलब।